एक बात है, अगर सवाल खत्म हो गए तो समझ खत्म हो गई। समझना, जगदम्बा की कृपा और पहला ही सूत्र माणिका कि जितनी भी संशय हो, जितनी भी शंकाएं हो, सवाल हो, उसको पहले पूछ ले। बड़ा अजीब सा लगता था, और अभी लोगों को लगता है जी। अगर समझ विकसित करनी हो, परिस्थितियों को, आध्यात्म को, देवों को या प्रकृति को हमको समझना हो तो सवाल जरूरी। और जब माड़ी से पूछना चालू किए थे तो माड़ी ने 11 दिन का टाइम दिया था कि 11 दिन है तेरे पास, जो पूछ सकता है पूछ। और यहां मौका मिलता है तो बात नहीं होती। ग्यारह दिन के समय में माते भी साथ में बैठ जाते थे, 1 दिन 2 दिन, फिर बोले माँ बेटे क्या बात करते हैं, समझे तो आता नहीं, आप समझ लेना, जरूरत पड़े समझा देना। लेकिन 9 रातें और 10 दिन जमाड़े, 9 रातें और 10 दिन हम सोए नहीं थे, मात्र इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, प्रकृति की ऐसी कृपा हुई कि पूछ जो पूछना हो। पूछना चालू किया, 1 2 3 सवाल, और उसके बाद याद आया कि मेरे को तो बहुत से उठ रहे हैं, कितने याद रखूंगा। एक बात की जवाब दो आप लोग, जो भी आ रहे हो जितने साल से भी, ऐसा कोई सवाल है जिसका संतुष्टिकारक जवाब मां मेलडी के धाम में न मिला हो? चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, आध्यात्म से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, प्रकृति के संबंधित हो, गर्भधारण के संबंधित हो, रोगों से संबंधित हो, ब्रह्मांड से संबंधित हो, चाहे पाताल से संबंधित हो, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो। कई लोग पूछते हैं आपको मणि इतना याद कैसे रहता है? याद मुझको नहीं रहता, मैं होशियार नहीं हूं, मेरी मां बहुत होशियार है। मैं पूर्ण नहीं हूं तो मेरी जगदम्बा परिपूर्ण है। मैं चतुर नहीं हूं, मेरी मां महाचतुर है। मैं शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन मेरी जगदम्बा, मेरी भगवती मां मेलडी महाशक्तिशाली है। और इसी को बताने की कोशिश 20 सालों से कर, पूर्णिमा के चंद्र को हम दिखाना चाहते हैं और लोगों की नजर हमारी उंगली से आगे जाती नहीं। हम व्यक्ति को केंद्रित नहीं करना चाहते, हम शक्ति को लक्षित कर रहे हैं, पर जो भी आते हैं शक्ति को छोड़ के व्यक्ति की बात करते हैं। व्यक्ति की कोई हस्ती नहीं होती सृष्टि में, हस्ती तो शक्तियों की है, हस्ती तो देवों की है। जगत में जो भी हस्ती हुई है वो उसकी भक्ति की शक्ति होती है, समर्पण की शक्ति होती है, वो प्रेम की शक्ति होती है। हम गृहस्थों को ये दिखाना चाह रहे हैं और आगंतुक इधर तो देखना ही नहीं चाहते। व्यक्ति कल थे
कल नहीं रहेंगे। व्यक्ति का भाव आज ऐसा है, कल कैसा रहेगा। लेकिन देव का जो स्वभाव था आज भी वही है, कल भी वही रहे। हमको ये शब्द या ये सत्संग भारी लगते हैं, तो इसको ऐसे लो कि अगर आप किसी को पहचानना चाहते हो तो कैसे पहचानोगे कि इंसान अच्छा है कि बुरा, होशियार है या बॉडम, चीटर है या सत्य पे डूबा हुआ है, वो व्यभिचारी है या वैराग, कैसे कैसे पहचानेंगे। हर कोई बोलता है मैं दुखी हूं, आप कैसे पहचानोगे कौन दुखी है। हर कोई कहता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा है, कैसे पहचानोगे बेटा कि बहुत मेहनत कर रहा है। हर कोई कहता है मैं बहुत सच्चा हूं, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, कैसे पहचानोगे बेटा। ये जानने के लिए अध्यात्म होता है। जबकि धर्म के ठेकेदारों ने अध्यात्म को या देवों को एक दायरे में बांध दिया कि ये हमारे बाप के नौकर, नरियल रखो, मन्नत रखो, चढ़ावा चढ़ाओ, जो मांगो मिल जाएगा। इस भुलावे में मत रहना। जब तक ढक्कन नहीं खुलेगा कुछ डलने वाला नहीं है प्रकृति के द्वारा। हम योग्य हैं कि नहीं, वो जरूरत है कि नहीं, हम में वो काबिलियत है कि नहीं, वो तो दातार ही जान सकता है। सब ये आते हैं वो यही बोलते बहुत मेहनत कर रहा हूं, कमाई नहीं रहा हूं। मजदूरों से ज्यादा मेहनत कोई करता ही क्या? हाँ जी, अगर हम फिजिकल देखें तो उसकी क्षमता में हम टेबल कुर्सी में बैठने वाले या छत में बैठ के काम करने वाले कितना परसेंट मेहनत करते हैं फिजिकली। एक बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर ज्यादा मेहनत करता है कि हेड लगा के इंजीनियर जो सुपरवाइजिंग करवाते हैं या नक्शा देते हैं वो मेहनत ज्यादा करता है। हाँ जी, तो दोनों की आवक में क्यों फर्क है? हाँ जी, आवक में क्यों फर्क है? और हर मजदूर बोलता है वो लग काम मालूम, काली के टूरा है साले, आगे सूटेड बुटेड पहन के टोपी वोपी फर्जी डिग्री लेके हमने सिखा थे 35 साल से काम करो तुमको, ये कल के टूरा साले मोला का सिखाई। हमारी काबिलियत जो भी है, हमारे हुनर है, हमारी बौद्धिकता की कसौटी पे खड़े उतरना चाहिए। उस समय काल परिस्थिति में हम क्या निर्णय ले रहे हैं, उस दबाव में हम क्या अच्छे विकल्पों का चयन कर रहे हैं, वो हमारी सफलता का पैमाना होता है। जाग रहे हो ना? जो भी जीव जितने अच्छे विकल्पों का चयन कर सकता है वो उतना ज्यादा सफल और ज्यादा ऊंचाइयां पा सकता है। विकल्प तो सभी के पास होते हैं, आप मानते हो कि नहीं? विकल्प सभी के पास होते हैं, दो मार्ग सभी के पास होते हैं, ये करूं या ये करूं। लेकिन सही विकल्प का चयन स्थिर चित्त वाला कर सकता है। कोई तटस्थ रहने वाला जीव उचित विकल्पों का चयन कर सकता है। लेकिन एक विडंबना है कि हमारे सबके कुछ पूर्वाग्रह हैं। अभी अपन के क्या बोलते हैं, इसरो ने कितने उपग्रह छोड़े? हाँ जी, नासा भी उपग्रह छोड़ते रहता है। हाँ जी, इसरो भी छोड़ते रहता है। सब लोग कितने उपग्रह छोड़े?
कोई गिनती? लेकिन क्या हमने कोई पूर्वाग्रह छोड़ा? हाँ जी, हम ग्रह छोड़ना जानते हैं लेकिन पूर्वाग्रह हमसे नहीं छूटते कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। उसको चार लोग बोल दिए अच्छा तो हम मानने लग जाते हैं कि ये अच्छा है, उसने उधर दो लोग बोल दिए कि ये बुरा है तो हम मानने लग जाते हैं बुरा है। हमारी कोई बौद्धिक स्तर नहीं, हमारा कोई कलेजा नहीं, हमारी कोई समझ नहीं कि हम सही को सही और गलत को गलत बोल सकते। जिन जीवों में ये ताकत नहीं है सही की सही और गलत का गलत बोलने की, वो भूल जाना कि कभी देव की दया पा सकता है। देव मर्दों के साथ रहते हैं, बात समझना है। मर्दों का मतलब मूछ वाला या डील डॉल वाले के साथ नहीं बोल रहे, जिसमें विचारों की मजबूती हो, संकल्पों का बल हो, जो अपनी बात यथा स्थान यथा योग्य तरीके से रखने की काबिलियत रखता हो। उसके लिए किसी जाप की पाठ की होम हवन की जरूरत नहीं है। हम सही बात को गलत जगह, तो हमारी सही बात का कोई मूल्य नहीं। हम जान रहे हैं गलत हो रहा है लेकिन हम उस समय नहीं बोल सक रहे हैं और चौराहों में जाके बोल रहे हैं या पांठेलों में जाके वो बातें बोल रहे हैं या यार दोस्तों के बीच सेखी बगा रहे हैं, कोई अहमियत नहीं आपके सत्य की। सत्य का वजन तत्क्षण योग्य स्थान पे है और हम हमारे सत्य को सही जगह में अगर स्थापित नहीं कर सक रहे हैं, रोपित नहीं कर सक रहे हैं, वो ईश्वर का एक अंश होता है और हमारा वेट नहीं करता। और हमको हमारे सत्य की रक्षा करने की शक्ति होनी चाहिए। मानिन बोली थी ये बात, पूछ ले तो हमने कितने सवाल किए होंगे सोचो, कि जिसमें से अभी शायद 10% भी समस्याएं नहीं आई है सामने। लेकिन एक बात छोटी सी बोल दिए थे कि जगदम्बा जो पूछूं वो याद रखवाने की जवाबदारी आपकी। मारी मुस्कुराए, बोले मतलब सवाल भी तेरे और याद मुझको रखना, वो ऐसा नहीं जगदम्बा, मैं बहुत छोटी बुद्धि का, मुझ में वो काबिलियत नहीं है कि मैं आदि शक्तियों की, प्रकृति की और ब्रह्मांड की इतनी समझ को मैं स्वीकार कर सकूं और सहज के सदुपयोग कर सकूं। लेकिन जब भी जिस जगह आपके दिए हुए इस ज्ञान की जरूरत हो, आप प्रकाशित करना। और माड़िन सिर पे हाथ रखा, जा ऐसा हुआ। वो दिन है, आज का दिन है, जब आप माड़ी से मिलने ऑन प्रोसीजर आते हो तो आपके समस्या का निदान एक पिक्चर जैसे दिखता है। इस समस्या का कारण ये, अभी की स्थिति सामने वाले की ये, और आने वाला समय काल इसका ऐसा होगा। हाँ, हमने इतने उपग्रह तो छोड़ दिए लेकिन हम पूर्वाग्रह नहीं छोड़ सकते। पूर्वाग्रह समझते हो? लघुता की जो होती है, या हमने एक धारणा बना ली, वो पूर्वाग्रह हमारे दुख का कारण होता है। इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, ये प्राप्त ज्ञान लोगों ने हमारे दिमाग में, दिल में ठूस दिया कि ये ऐसा ही है, उसकी एक ग्रंथि बन गई हमारी। और हम कहीं जाते हैं तो बिल्कुल वो सोच लेके, वो समझ लेके जाते हैं कि वहां तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है, और ऐसा नहीं होगा। अगर हम अध्यात्म का आनंद लेना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा को जीना चाहते हैं, तो विचारों को खुला छोड़ो, अनंत संभावनाओं को स्वीकार करने का कलेजा रखो। वो सत्य किसी के साथ भी प्रकट हो सकता है, किसी के शब्दों में प्रयोग हो, किसी के व्यवहार में प्रयोग हो सकता है। हमको उसको स्वीकारने की काबिलियत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए उसको स्वीकारने की। हमारी कोई उसमें लघुता नहीं।
हम उपग्रह छोड़ते हैं लेकिन पूर्वाग्रह नहीं छोड़ते। और ऋषि मुनियों ने कोई उपग्रह नहीं छोड़ा था, लेकिन वो पूर्वाग्रह छोड़ के बैठे थे, तब अनंत ब्रह्मांड की समझ को लिपिबद्ध कर सके, वो हृदय की गहराइयों में उतर सके, वो शरीर रचना को जान सके, वो प्रजनन शक्ति की, प्रजनन जीव की क्या स्वभाव होंगे उसको समझ सके और लिपिबद्ध किया। मात्र एक पूर्वाग्रह छोड़ के अनंत संभावनाओं को स्वीकार करने की एक बात। हर क्षण चमत्कार हो सकते हैं, हर क्षण हम आनंद में जी सकते हैं। दिल दिमाग को खुला तो रखो। इतने सवाल पूछे रे, उस सवालों को हम अभी जी रहे हैं और उसका ये प्रगट रूप माड़ी धाम है। और इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आगंतुक सभी को बोलते हैं, पूछो क्या पूछना है। तो क्या पूछते हैं? हाँ, नौकरी कब लगेगी, वसूली कब होगी, ये रोग कब ठीक होगा, मकान कब बनेगा, प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कब। ये पूछने के लिए नहीं होता आध्यात्मिक शक्तियों की दया है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको जीना है इसमें। आपकी काबिलियत होगी, आप होशियार होंगे, चतुर होंगे, उसमें आपको अगर बारीकियां मालूम होगी तो आप पा जाओगे। पूछो बोलते हैं, नहीं पूछता मेरी लड़की की शादी कब होगी, 5 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, चिकित्सा विज्ञान ने पूरा कर लिया हो, उसकी समझ के बाहर हो, तो आओ आध्यात्म की शरण। आपने पूर्ण रूप से प्रयास कर लिए हो, पूर्ण रूप से प्रयास कर लिया हो, तो आओ आप आध्यात्म की शरण में। एक छोटी सी कहानी या छोटी सी बात कि 2 दोस्त थे। जैसे अपन लोग दोस्त हैं कि कर्म के दोस्त हैं नहीं मालूम, लेकिन जैसे अपन लोग हैं ऐसा। 2 दोस्त थे, कर्म के ही हैं। कहां से इतने सारे भिड़ते बताओ? मैं कितना बड़ा अकर्मी होऊंगा पहले। लेकिन कोशिश नहीं छोड़ूंगा। अपन क्या दो लकी और रॉकी है ना, रोटी माड़ी की खाते हैं। रविवार को किसी को कुछ बोलते हैं क्या? वो 2 डॉगी हैं, जो 2 कुत्ते हैं माड़ी के, वो रविवार को किसी को कुछ बोलते हैं क्या? हाँ जी। बाकी के दिन में घर के सदस्य ऊपर हो और आप आके देख लो भैया, भले रोज आ रहे हो। अच्छा, रोज आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर इसके इधर आग दिखा दो भैया, अभी घर के कोई नहीं, अभी रुक जा। देखियो बेटा, होता है। और संध्या आरती के बाद उसकी चैन खोल दो और फिर आग दर्शन कर लो शांति से। बड़ा उसकी नजर गेट में ही होगी। क्यों? 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 वो कौन सी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ने गए थे कि उसको ये सिखाया गया? ये होता है जीवों का धर्म कि जिसकी रोटी खा रहे हैं, जिसका अन्न खा रहे हैं और जिससे हम सजीवन हैं, अगर उनकी बात नहीं करेंगे, हम उनके लिए नहीं जिएंगे, तो क्या काम का? तो वो जीव कुत्ते की योनि में है और अपन मनुष्यों की योनि में है। हम अगर उनका दिया खा रहे हैं, उनके नाम से जी रहे हैं और पहचाने जा रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे, आप सुनो नहीं सुनो, सुधरो न सुधरो, सुखी हो न हो, इससे हमको कोई निस्बत नहीं। हम हमारी ड्यूटी करेंगे करेंगे और करेंगे। आप हार लेके आओ तो ठीक, अपना लेके आओ तो ठीक। आप अच्छा बोलो तो ठीक और बुरा बोलो तो ठीक, लेकिन जिसका खा रहे हैं, जिसके नाम से जी रहे हैं,
उसके लिए जो हो सकेगा वो बोलेंगे। क्या अपन कुत्तों से गए बीते? क्या मनुष्य ऐसे पशुओं से भी गया बीता है? कि जिनकी शरणागत हैं हम, जिनकी संरक्षण में है, इसके सिवाय मुझको कोई धर्म समझ में नहीं आता। हम हमारी लघुता ग्रंथियों को नहीं छोड़ेंगे, हमारे संशयों को हम जब तक प्रकाशित नहीं करेंगे, हमारी भूलों को हम सुधारने के लिए जब तक हम सामने प्रकट नहीं करेंगे, हमें स्थिरता नहीं आएगी, हमें समझ नहीं आएगी। और हर कोई सोचता है मेरे को सब मालूम भैया, सब कोई MBA है, मैं सब जानता हूं। अरे हम तो कईयों मंदिरों में गए हैं, अरे अच्छे अच्छे धर्म स्थानों में गए हैं, अरे बहुत से सत्संग सुने हैं। घर में प्रेम है, जीवन में शांति है, संबंधों की गरिमा है, फिर ये सब नाटक करने से क्या मतलब? अगर हमारे दिल दिमाग में सुकून है, शांति है, हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में प्रेम है, तो निश्चित मानना बेटा हमको ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बार बार बोलते हैं बेटा, अगर ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे घर में प्रेम पल्लवित हो गया, एक मत हो गए, एक संकल्प हो गए, हमारा परिवार एक सा विचार हो गया, एक सा समर्पण हो गया, एक ही देव को पूज रहे हैं, एक ही जीवन लक्ष्य है जिस परिवार का, ऐसे परिवारों को ईश्वर ढूंढता है। हम उनको नहीं ढूंढ सकते, लेकिन जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुल में ऐसा हो, आहा, देव को अपनी सृष्टि का संचालन करने के लिए ऐसे पारिवारिक माहौल की जरूरत है। और आज वो दिन था कि अब क्या बताएं, एक योगी आया था, दिखा था न, पहले कभी दिखा था न बाद में कभी दिखेगा। वो जाना कहीं था, वो नहीं मालूम, बोले मैं कैसे अंदर घुस गया। वो उदासीन अखाड़े से थे, सुना था माड़ी के बारे में, क्योंकि हम उसी अखाड़े से संबंधित हैं जहां से हमको मार्गदर्शित किया गया था 2002 में कि आगे वाला समय तुम जगत के लिए जियोगे। ये उस अखाड़े के जाते जाते अंदर घुस गए। अंदर घुस क्या कोई नहीं सकता यार, जब तक वो न चाहे हम अंदर नहीं घुस सकते। उस अखाड़े से है जिससे स्कूल का जड़ जुड़ी हुई है। ये उन संतों से है जिन संतों से यहां की जड़ जुड़ी हुई है। 2002 में यहां प्रकाशित किया गया हिमालय के संतों के द्वारा सिंहस्थ उज्जैन में कि सुरेश पटेल अगला समय मां मेलोडी का छत्तीसगढ़ में आ रहा है। और पिछले 12 साल से हम नजर रखे हुए हैं, ये उस टोली का एक सदस्य था। ये तो नवरात्रि चालू हो गई, माड़ी ने पिछली बार कहा था कि अब तो शक्तियां आना चालू होगी। देव देते नहीं, दिलवाते हैं। देव करते नहीं, करवाते हैं। और जो करते हैं वो हम नहीं, और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। इसके लिए हमको पूर्वाग्रह छोड़ के अपनी श्रद्धा को समर्पित होना पड़ेगा। आप अपनी खूबियों को, अपनी वैचारिक शक्तियों को, अपनी शारीरिक शक्तियों को, अपने धन बल को, अपने मेन पावर को, आपके जो भी शक्तियां हैं, शक्तियों का मतलब वो नहीं कह रहे हैं बेटा, इनके डॉक्टर साहब के पास चिकित्सा की शक्ति है, किसी के पास व्यापार की शक्ति होगी, किसी के पास प्रशासन की शक्ति होती है, किसी के पास सही और गलत को नापने की शक्ति होती है,
जिसको हम जज कहते हैं, मजिस्ट्रेट कहते हैं। किसी के पास शिक्षण की शक्ति होती है, किसी के पास इंजीनियरिंग की शक्ति होती है, किसी को पाक कला की खूबियां होती है, कोई कपड़े बहुत अच्छा सिलता है। ये चीजों की बात कर रहा हूं। हमारी जो भी शक्तियां हैं वो हम हमारी श्रद्धा को समर्पित करें। नहीं समझ में आई? हम तो ये बिल्कुल मानते हैं कि हर जीव में कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होती है जो दूसरे में नहीं, और वही जीव वो अच्छे तरीके से कर सकता है। कोई जीव ऐसा नहीं होता कि जिसमें सभी खूबियां हो, और कोई जीव ऐसा भी नहीं हो सकता कि जिसमें सिर्फ खराबियां ही खराबियां हो, दुर्गुण ही दुर्गुण हो। ऐसा हो नहीं सकता। आप खुद को एक बार सौंपो और फिर देखो चमत्कार। मानवीय जीवन की जो छोटे समय मिला हमको मानवीय जीवन का, उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं होगी, प्रकृति हमारे हाथ से ऐसे ऐसे कार्य करवाती है कि हम खुद अचंभित हो जाते हैं। बाकी छोड़ो, ये सब लंबी चौड़ी समझ में आएगी। अभी 3 साल पहले खेती का ख नहीं जानते थे, कृषि के मामले में 0 थे, 00 थे, 000 थे। माली ने एक समय दिया कि होली के बाद आने वाले सोमवार के बाद वर्षा होगी। 1 हफ्ते का टाइम, उसमें गेहूं निकालना जिसमें हम 12 महीना लंगर चला सकें, जिसमें हम चावल बना सकें, चने की जिसकी सब्जियां बना सकें। और जब गेहूं काट के निकालने लगे तो गेहूं खत्म ही नहीं हुआ। उज्जैन फोन करके पूछे, यहाँ जिसने बीज दिया था उसको फोन करके पूछे, 1-2 साइंटिस्टों को फोन करके पूछे कि भाई साहब एक बात बताओ यार, 1 एकड़ में कितना क्विंटल गेहूं आता है? वो 10। कितना आता है? कोई किसान है क्या? कोई किसान नहीं है। 10 एकड़, 11 एकड़ में बहुत अच्छी फसल हो तो 12 क्विंटल 1 एकड़ में। 18 क्विंटल हो गया। यार 18 क्विंटल कैसे हो गया भाई? वो फिर से इसको ऐसा थोड़ी ना होगा यार, है बहुत अच्छा। तो 12 के ऊपर तो मतलब काटा जाता नहीं 1 क्विंटल का। तो फिर ये दोनों गए माथे, और वो फिर सब बोरे गिने, नहीं बोले 18.5 हो रहा है। बोले गलती हुई होगी। दूसरे 1 एकड़ का फिर नापे 18, तीसरे एकड़ का नापे 18.25, चौथे एकड़ का नापे फिर 18। जो कोई कर न सके मां मेलड़ी सब करके दिखाए। यानी जो उत्पादन, जो रिटर्न या जो मेहनत का प्रतिफल 1 एकड़ में 10 क्विंटल का, 12 क्विंटल का आना चाहिए, वो 18 निरंतर। तो मेरे को फिर वो बात याद आ गई जो एक आश्रम में वो सोने के फूल उगाने वाले पौधे की कहानी याद है। बस ऐसा पौधा जिसमें सोने के फूल उगते हो। शिकायतें बंद कर दें हम कि हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं मिल रहा है। हमको जो मिला उसका कभी शुक्राना किए। हम जो सुख को भोग रहे हैं, जिस परिस्थितियों में जी रहे हैं, क्या उसके लिए हमने किसी शक्ति को थैंक्स किया, किसी का आभार माना? मान लो 10 खुशियां या 10 विशेषताओं के साथ हमको जीने का वरदान मिला। जाग रहे ना? 10 खुशियां हमारे जीवन में होगी और हम जिएंगे, ऐसा वरदान लेके हम मनुष्य जीवन में आए। होता क्या है, हम 8 खुशियों को जी रहे होते हैं, कोई 7 खुशियों को जी रहा होता है, कोई 8 खुशियों को जी रहा होता है, कोई 9 को। लेकिन हम जिन खुशियों को, जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, हम उसकी कोई खुशी नहीं होती हम। लेकिन वो जो 2 या 1 मिसिंग है हमारे लाइफ में,
जो नहीं हुआ या जिसको हम नहीं पा सके, हम उस एक केंद्रित कर देते हैं, पूरी हमारी इंद्रिय शक्तियों को उस एक बिंदु पे केंद्रित कर देते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं। अभी तुम्हारा बाप वो 8 में से भी 2-4 कम कर देगा तो का उखाड़ लोगे। उसने जो खुशियां दी, जो स्वास्थ्य दिया, उसमें से भी कम कर देगा तो तुम किसको फरियाद करने जाओ? तो जो मिल रहा है उसका तो कभी मजा लो। हम जिन परिस्थितियों को जी रहे हैं, जिन खुशियों के साथ जी रहे हैं, जिन सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, हम उसके प्रति भी तो कभी हम धन्यवाद ज्ञापन करें किसी ऐसी शक्ति को जिसको हमने देखा नहीं। हमने ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन हम मान तो सकते हैं कि कोई है। कई आते हैं ऐसे कलाकार, यहां आते हैं कई ऐसे कलाकार, आपको माड़ी दिखते हैं, हमेशा दिखते हैं भाई। वो कहां है? मैं पूछता हूं वो कहां नहीं है, पहले ये बता। तो आपने क्या साधना सिद्धि की? हमने बोले हमने साधना सिद्धि नहीं की है, हम उनसे सध गए। हम उनको नहीं साध सकते, पर हम उनसे सध सकते। हम उनको बस में नहीं कर सकते ईश्वरी शक्तियों को, लेकिन हम ईश्वरी शक्तियों के बस में हो सकते हैं कि आप अब हमको करवाओ, आप हमारे जीवन रथ के सारथी बन जाओ और आप चलवाओ अब कैसे चलना है, और जीवन संग्राम में जीत दिलाओ कि हम गौरवान्वित होके हमारी मृत्यु को वेलकम कर सके, जो कि अवश्य भामी है, वो आएगी आएगी और आएगी। लेकिन हम कुछ ऐसा जी जाए आपके सानिध्य में कि हम खुशी से अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सकें, हम उसके वेलकम करने के लिए चैतन्यता के साथ उस क्षण को जी सकें। दो दोस्त थे, हर कोई कुछ न कुछ पाना चाहता है, लेकिन क्या सबको सब कुछ मिलता है? लेकिन जिसको जो मिल जाता है उसमें वो संतुष्ट रहता है, ये दुख है। हर कोई ये सुख शांति और समृद्धि पाना चाहता है, हर कोई दुख से छूटना चाहता है, लेकिन न सुख कोई चीज है, न शांति कोई चीज है, न समृद्धि नाम की कोई चीज होती है, और न कोई दुख नाम की चीज होती है। एक जीव ऐसा जिसके करोड़ों रुपए बाजार में ब्याज में चलते हो, लेकिन वो फटे हाल साइकिल में घूमता हो, तो क्या आप उसको समृद्ध बोलोगे? और एक ठेले वाला, रिक्शे वाला, एक हमाल रोज कमाता है मेहनत करके, उसको अपने परिवार के बीच रोज अच्छे से बांट के मजे से खटिया में बैठ के साथ में भोजन करते हैं और सो जाता है। अब हम समृद्ध किसको बोलेंगे? जो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, भले उसके करोड़ रुपये ब्याज, तो क्या? और एक वो इसको कल की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम आज को जी गए। हमारी जरूरतें हमने आज पूरी कर ली, और जितने भी दुख हैं और जितने भी परेशानियां हैं वो ये वर्तमान में न जीने की है। बस ये एक चीज तो माँ की गोद में हमको समझ में आ गई। हम दुखी होते हैं किन किन कारणों से? उसने ऐसा कह दिया था, वो ऐसा बोल रहा था, हाँ जी, उसने ऐसा अपमान कर दिया था, उसने ये चीज नहीं दी थी। यानी जो पास्ट हो गया, जो गुजर चुका, जो भूतकाल हो गया, हम उसका दुख मनाते ही रहते हैं, उसका अफसोस मनाते रहते हैं कि हम ऐसे किए होते तो, ऐसे किए होते तो। हम उसके अफसोस में जीते हैं। और हमारी चिंताएं क्या होती है? मनुष्य जीवन की चिंताएं क्या होती है? ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा नहीं होगा तो भविष्य में आने वाला है।
और न हमारा वो बीता कल हमारे हाथ में है, न आने वाला कल हमारे हाथ में है। लेकिन अगर हम वर्तमान में जी रहे हैं तो ही हम मस्ती, आनंद और सुख को भोग सकते हैं। हम वर्तमान के हिसाब से भविष्य को बना सकते हैं और हम भूत से सीखकर वर्तमान को सुधार सकते हैं। जो हमारी बहुत अच्छे तरीके से समझाती है, भूल तो होगी, जो करेगा उससे भूल होगी, गलतियां होगी, उसको स्वीकार करो। और स्वीकार करना मतलब उस गलती को नहीं दोहराना। गलती होगी, क्यों नहीं होगी, गलती होनी चाहिए। जो कुछ करेगा उससे गलती होगी, चलेगा, ठेस लगेगी, गिरेगा, छिलेगा, कटेगा, फटेगा, लेकिन फिर ना गिर जाए उसी गलती से। हमने खूब धोखे खाए, इतने इतने लोगों से धोखे खाए। क्यों? क्योंकि हम सबको अपना मानते हैं। हम ऐसे नहीं कहते वसुदेव कुटुंबम, या हम ऐसी आदि शक्ति को अपनी मां नहीं मानते। अगर आदि शक्ति हम जिसको मां और आदि पुरुष महादेव जी को अगर हमारा अलौकिक पिता मानते हैं तो फिर बाकी सब क्या बचा। क्योंकि हम सबको अपना मानते हैं इसलिए धोखे भी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ये मां की कृपा है कि एक आदमी से 2 बार धोखा आज तक नहीं खाए। एक गलती को 2 बार कभी दोहराने नहीं दिए जीवन में। वो अनुभव की व्यवहारिक शक्ति है माली धाम। यह हवा में कोई बात नहीं होती, इसलिए सबको आगाह करते हैं चूकना नहीं बड़ा। एक बार चूक गए, क्रॉस लग गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम घृणा करने लग जाते हैं किसी को या किसी की उपेक्षा कर देते हैं, पर उससे वो कांटेक्ट तार कट जाता है। एक आदमी से, एक इंसान से या एक गलती को 2 बार कभी न दोहराएं, न धोखा खाएं, और फिर देखो आपकी आत्मबल, आपके अनुभव की शक्ति। और किसी से घृणा मत करो। ये नहीं कह रहे हैं कि उसने धोखा दे दिया तो पलट के देखो मत, बात नहीं करो, वो करो आप, लेकिन वो दिमाग से, फिर से दिल से नहीं। 2 दोस्त थे, दोनों साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, कॉलेज में भी साथ में एक ही बाइक में जाते थे, एक ही सब्जेक्ट लिया। अब इसका क्या नाम दे? ये दोनों का नाम क्या दे? एक विवेक था, और एक धनजी था, या धनकर बोलो, धनजी बोलो, धनजी। धनजी जल्दी समझ आ, धनजी। वो 2 दोस्त थे, साथ में ही खेले, साथ में ही पढ़े, एक ही कॉलेज में गए, एक ही सब्जेक्ट लिए, लेकिन एक के परसेंटेज बहुत अच्छे आते थे। अभी एग्जाम का दौर चल रहा है ना, वो बहुत जल्दी खोपड़ी में घुसेगा। एक के परसेंटेज बहुत फर्स्ट क्लास, 80, 85, 90, 95%। और साथ में उसके जो दोस्त रहता था वो इतनी मेहनत करता था साथ में, लेकिन वो 60, 62, 65। एक को परसेंटेज नहीं आते थे, एक को बहुत परसेंटेज आते। अब योगानुयोग ऐसा हुआ कि पढ़ाई के बाद दोनों को एक ही कंपनी से कॉल आया इंटरव्यू का। एक अक्सर पढ़ता था, अच्छे मार्क्स लाता था, और दूसरा वाचन बहुत करता था। अध्ययन के साथ में वाचन बहुत करता था, अच्छे साहित्यों को पढ़ता था, दुनिया से जुड़ता था, वेदों को और ग्रंथों का अध्ययन करता था। जब कोई मदद को बुलाए तो अपने योग्य वो जो हो सकता वो मदद करता था, उसके इसलिए परसेंटेज नहीं आते थे। एक के परसेंटेज बहुत आते थे। अब आप बताओ तथाकथित शिक्षितों कि 2 में से नौकरी किसको मिलेगी? हाँ जी, वाह, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारी धाम में बैठ के ऐसे ही बोलते हैं सब। 80, 85, 90% वाले को नौकरी मिलेगी कि दूसरा जो 60% लाता था और इधर उधर प्रवृत्ति में रहता था, जो दुनियादारी की, 2 में से नौकरी किसको मिलेगी?
वो जो वाचन करता था, जो दुनिया से जुड़ता था, जो अध्ययन करता था, साथ में आध्यात्मिक ग्रंथों के साथ में जीता था, उसका विवेक खुला हुआ था, वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपने निर्णय लेता था, वो प्रैक्टिकल लाइफ जीता था और कंपनी ने उसको सजेक्ट किया। एक बात ध्यान रखना, जो भी इंटरव्यू देने जाते हैं वो आपकी मार्कशीट एक नजर देखते हैं खाली, बाकी आप में व्यवहारिक ज्ञान कितना है, आप किसी भी परिस्थिति को कितने प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल कर सकते हो, आप तात्कालिक कितना जी रहे हो, उसकी बात पे आपको नौकरियां देती है कोई भी कंपनी। खाली कलम खींचने से कुछ नहीं होगा, परसेंटेज लाने से भी कुछ नहीं होगा। और डॉक्टर साहब आप नाराज ना हो तो एक बात बोलनी थी, नहीं होंगे ना? ज्यादा पढ़े लिखो झंडे कभी नहीं गाड़े, कहा डिग्रियां ले लिए भले, बाकी जितने भी दुनिया में परिवर्तन लाए हैं ना, वो एवरेज पढ़े लिखो ने, जिसने लिंक से हटके कुछ सोचा। जो प्रैक्टिकल जिए, जो दुनिया के साथ जुड़ के जिए, उन्होंने जगत को कुछ दिया है, उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। बाकी तो थ्योरिकल परसेंटेज और पूर्वाग्रह। इसलिए माड़ी बोलते हैं सैद्धांतिक शिक्षण के साथ हमको व्यवहारिक शिक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण। अभी के समय, अभी की यूनिवर्सिटियां, अभी की कॉलेजें, अभी की जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, वो हमको पैसा कैसे कमाना बहुत अच्छे से सिखाती है। लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां उस पैसों का सही तरीके से आयोजन, नियोजन और प्रायोजित हो सके, उस पैसे को और जीवन की मूल्यों को समझ सके और जी सके। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। बस कमाओ, फिर क्या करो नहीं मानो, तो उसको फिर व्यभिचार में, व्यसन में, गलत इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दो, जिससे शरीर बिगड़े, मन बिगड़े, रिश्ते बिगड़े। लेकिन आध्यात्मिक सत्संग हमको इस समझ के करीब ले जाता है, जीने के लिए बाध्य नहीं करता। हमारे पास किसी भी बल से ज्यादा जरूरी है विवेक बल। और विवेक कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात पल्लवित हो सके। किसी भी चीज के लिए कितने दिन लगते हैं? हाँ जी, जोर से 3 साल। 1000 दिन माड़ी बोलते हैं किसी भी चीज को समझने में और जीने में और उसके फल पाने में 1000 दिन लगते हैं हमको 3 साल। कि खेती का ख नहीं जानते थे और तीसरे साल ये हालत है कि 12 क्विंटल की जगह 18 क्विंटल का उत्पादन माड़ी देना है। मात्र क्या नहीं करना इसकी समझ पैदा की माड़ी ने। पूर्वाग्रह नहीं मानते कि ये ऐसे खेती कर रहा है तो अपन को भी ऐसा करना, नहीं, इसमें हम ऐसा क्या करें जिससे ज्यादा प्राप्ति हो। ज्यादातर हम यही सीखते हैं संसार में कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान हमको ये सिखाता है कि जीवन में क्या नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आई? क्या नहीं होना चाहिए इसका ज्ञान ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि क्या होना चाहिए। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और सबको इच्छा है कि नहीं डॉक्टर साहब को सुनने की, कि सत्संग के 2 शब्द डॉक्टर साहब। जय मणि। जय मारी। अभी जो चर्चा हो रही थी, माड़ी पूछ रहे थे कि क्या सभी सुखी हैं। यहाँ लिखा है
सुख शांति समृद्धि एवं दुख का भौतिकता से कोई लेना देना नहीं। आलीशान महलों में रहने वाला व्यक्ति कितना सुखी, उसको कितने दुख, इतनी समृद्धि, इतना सब कुछ होने के बाद भी कितना सुखी। और एक किसान जो जमीन पर सो जाता है कंकड़ के ऊपर, वो क्यों दुखी? इन सब का संबंध भौतिकता से है। गरीब खाना पाने के लिए मीलों चलता है, अमीर खाना पचाने के लिए मीलों चलता है। किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं और किसी के पास रोटी खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। लोग जीते तो ऐसे हैं कि कभी मरेंगे नहीं, और मरते ऐसे हैं जैसे कभी जिया ही नहीं। मेरे विचार में मौत से बचने का एक ही तरीका है, लोगों के दिलों में जिंदा रहो। लोगों के दिलों में जिंदा रहो। आदमी तो उसी दिन मर जाता है जिसको कोई याद करने वाला कोई नहीं रहता। मैं अपने आप को जिंदा इससे समझता हूं कि मुझको माड़ी याद करती। अभी 3 दिन पहले ऊपर चर्चा हो रही थी, मेरे मन में ये प्रश्न कई महीनों से कौंध रहा था कि जो लोग इतने भक्ति भाव से और प्रथम श्रेणी के सेवकों के रूप में गिने जाते थे, अचानक अनुपस्थित इन सभाओं में क्यों? जिनसे पूछ के हम प्रवेश लेते थे, भाई हमको क्या क्या करना है बताओ, अब वो यहां प्रवेश करने के काबिल नहीं। ये प्रश्न मुझे हर बार कौंधता था, सोचता था पूछूं कभी। उस दिन ऐसा अवसर आ गया, मैंने पूछ लिया। पहले तो हमारी नाना कहने की ठीक है जी, ये हो गया जो उसका एहसास है, ये वो बहुत घुमाया, लेकिन मैं अड़ा रहा, मुझको उत्तर चाहिए ही चाहिए। एक वाक्य में इतना सुंदर उत्तर मिला कि उसकी सेवकाई की उम्र उतनी ही थी, जितने दिन उसने सेवा की यहां, उसके सेवकत्व की उम्र आयु उतनी ही थी, 2 साल 3 साल 4 साल उतनी ही थी। मैं संतुष्ट तो हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों हम सांसारिक लोग हैं, तरह तरह के प्रश्न आते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले विनोद भाई राजा मिल गए मेरे क्लिनिक में, तो वो कह रहे थे कि आप लोग भाषण तो बहुत देते हो कि यहां हर कोई मांगने ही आता है, यहां जितने बैठे हैं इसमें 95% लोग मेरी ये नौकरी लग जाए, फलाना लग जाए, बेटा हो जाए, धन बरस जाए, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और उन पे देवी प्रसन्न नहीं होती, ऐसा आप लोग कहते हो। ये विनोद भाई ने मुझसे कहा। मैंने कहा तो बोले आप ये क्यों भूलते हो, चाहे जैसा भी हो वो यहां आता तो है। यही बात बोले थे ना, वो यहां आता तो है चाहे जैसे भी आए। तो मुझे 2 कहानियां याद आई आपके जाने के बाद। पहली कहानी तो ये याद आई कि एक संत तुकाराम हुआ करते थे, तो तीर्थों की एक टोली उनके पास गई कि महाराज आप हमारे साथ चलें तीर्थ करने, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। संत तुकाराम ने कहा कि भाई मेरे पास वक्त कम है, भी दूसरे मुझे और आवश्यक कार्य हैं, आप एक काम करिए, मैं एक कद्दू दे रहा हूं, इसको साथ ले जाओ, और जहां जाओगे इसको भी स्नान कराना, मेरा प्रतिनिधित्व ये करेगा, और आप इसको अपने साथ यात्रा में ले जाओ। वो सब जगह गए, उन्हें स्नान कराया, सब कुछ कराया, वापस कद्दू लाके संत तुकाराम को दे दिया। संत तुकाराम ने उस कद्दू को काट के सब्जी बना के सबको परोस दिया। सबने कहा महाराज ये तो कड़वी, ये कद्दू तो एकदम कड़वी है। तो तुकाराम जी बोले भाई इतने तीर्थ यात्रा करके आ गया, ये इतने जगह नहा के आ गया, फिर भी कड़वा क्यों है?
तो शायद उसका उनका अर्थ यह था कि अगर मन में मैल हो तो तुमको प्राप्तियां नहीं होती जिसके लिए तुम इच्छा करते हो। उसके बाद फिर दूसरी कहानी याद आई मुझे। एक फकीर तपस्या कर रहा था कई दिनों से, कई वर्षों से खूब। तो ऊपर से आवाज आई, या फकीर तेरी दुआएं अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं हुई, तेरी दुआ अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं हुई, आकाशवाणी हुई। वो नाचने लगा, लोगों ने कहा पगला गया ये। बोले तो वो फकीर बोला, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरी दुआ अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं हुई, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम अल्लाह ताला के दरबार में ये तो खबर है कि उस संत यहां कोई तपस्या कर रहा है। शायद इसका अर्थ यह है कि यहां आपको कृपा मिले ना मिले। बहुत से लोग कहते हैं जब सालों भर से जा रहे हैं, 3 साल हो गए अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, मिले ना मिले कम से कम उसको खबर तो है कि आप आ रहे हो। शायद आप यही कहना चाहते थे। एक स्टूडेंट था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, हर बार गुरुजी टोकते थे कि तुम बेकार आदमी हो, तुमसे पढ़ते नहीं बनता है, फेल हो जाते हो हर बार उसको टोका जाता था। एक दिन क्षुब्ध होकर वो कुएं के पास गया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें, आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें। तो वहीं एक बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा बेटे क्या बात है? तो उसने पूरी अपनी कहानी सुनाई कि मैं परेशान हो गया हूँ, त्रस्त हो गया हूँ, मेरा मन पढ़ने में लगता नहीं है और हर बार मैं फेल हो जाता हूँ। मेरे गुरुजी और मेरे टीचर, मेरे घर के लोग, सारे लोग इतनी उलाहना देते हैं कि मैं ऊब गया, मुझे मरना है। तो उस बुद्धिजीवी ने कहा कि ये पत्थर देख रहे हो कुएं के ऊपर जो रखे हैं, घड़ा लेके आती है कोई महिला, पत्थर पर रखती है, पानी भरती है, फिर जाती है। इस पत्थर में भी घड़ों के निशान बन गए हैं इतने साल से, और जहां से रस्सी से खींचती उस पत्थर भी रस्सी के निशान हो। अभ्यास करो, उसको अकल आ गई। मैं कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिनके मन में भी मैल है, जो किसी भी उद्देश्य से यहां आते हों, सत्संग का असर तो होता है, सत्संग का असर तो होता है। आज नहीं तो कल आप भी बाबूजी की तरह यहां आके बैठोगे, कहीं ना कहीं से सुनते तो होगे। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, अरे आप माड़ी धाम जाते हो। बहुत से लोग, मेरे मित्र लोग, वहां क्या, वहां के बारे में तो ऐसा सुनते हैं। माड़ी जो कह रहे थे ना कि लोग तो ऐसा कहते हैं, लोग तो ऐसा कहते हैं, कभी आईने के सामने खड़े होकर ये तो पूछो तुम खुद अपने बारे में क्या कहते हो। यानी आपका वो क्या बोलते हैं, रिमोट दूसरों के हाथ में, वो ऐसा कर रहे इसलिए मैं ऐसा कर लूं। हम अपने आप को सर्टिफिकेट कब देंगे कि नहीं मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं? यहां लिखा है ना, असफल इंसान लोगों की सुनकर अपने फैसले बदल देते हैं। तो मेरी राय में माड़ी, वो जिनको आप जिनकी सेवकाई का कह रहे थे ना कि इतनी उम्र है, ये दूसरों के, ये असफल इंसान हैं जो दूसरों का सुनकर अपने फैसले बदल देते हैं। उन्हें अपने अकल से, अपनी बुद्धि से, अपने दिल से काम नहीं लिया। यहां का सत्संग आपको दिल से जोड़ता है। दिमाग से तो आप सब कुछ भी सोच सकते हो, और जिसके पास अच्छी सोच होगी वही सुखी होगा। वो कहते हैं जैसे जो आटा का चक्की होता है, आप उसमें गेहूं डालोगे तो आटा निकलेगा, जो भी डालोगे तो वैसे ही निकलेगा ना। तो जो सोचोगे वैसे ही तो होगा। हम अगर बुरे मन से यहां आएंगे तो हम अच्छा क्यों एक्सपेक्ट करें? मैं कई बार बोलता हूं, हम एक साथ पैदा हो नहीं सकते, हम एक साथ पैदा हो नहीं सकते और एक साथ मर भी नहीं सकते। एक साथ जी तो सकते हैं, यहां जीना सिखाया जाता है। यहां एक साथ जीना सिखाया जाता है, और हमारी औकात क्या है?
हमारी औकात क्या, एक मुट्ठी राख। स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर जाते, सूखे चने चबाने वाले उसी घाट पर जाते, गगन ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पर जाते, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर जाते। हमारी औकात सिर्फ एक राख। इसलिए जीना हो तो अच्छी तरह जिए, मिलजुल कर जिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आकर उस स्टूडेंट की तरह वो जॉब पाएं जो 62% पाता था। उसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है कि सत्संग में जियो और किसी अच्छे व्यक्ति से सुनकर जियो, अच्छे जगह पर आकर जियो जहां पवित्रता है, पावनता है, जहां की किरणें आपको कुछ अच्छा सिखाती हैं। मेरा आकर्षण इतना ही है यहाँ। और सिर्फ एक ही प्रार्थना मैं तब भी करता था, आज भी करता हूं, कल भी करूंगा, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कृपा पात्र बना रहूं आपका। जय माड़ी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरे को गाना नहीं आता है, बड़ी इच्छा होती बहुत कुछ गाऊं ऐसा। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए। आपको बहुत अच्छा बोलेंगे तो भी जाना है, बहुत बुरा बोलेंगे, ना अच्छा बोलने वाले हमारे साथ जाने वाले हैं, ना हमारा बुरा बोलने वाले हमारे साथ जाने वाले। हमारे साथ जाएंगे हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारा धर्म। वो इहलोक में भी हमको सुकून देता है, परलोक में भी देगा। जो साथ में जाने वाला है, जो हमारी हकीकत की पूंजी है, जो हमारी आत्मा की पूंजी है, हम उस पे केंद्रित हों। बाकी कहेंगे लोग, कहना चाहिए, क्यों नहीं कहेंगे भाई? वो कहेंगे तभी हम हमारे कर्मों का विश्लेषण कर सकते हैं, तब हम सजाग रह सकते हैं, तभी तो हम सुव्यवस्थित हो सकते हैं। अगर आप में कुछ होगा तो ही कोई कुछ कहेगा। अगर हमारे में कुछ है ही नहीं तो पड़ोसी भी नहीं जानता कि हम कौन है। अगर आप में कुछ बात होगी तभी तो कुछ बात करेंगे लोग। और धर्म मार्ग तो ऐसा है, आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है, सत्य का मार्ग ऐसा है कि जहां आपको अपने बल पर ही चढ़ना पड़ता है। ये सेकेंडरी मैटर है कि इसके बाद आपके पूर्व संचित कर्म ऐसे हो कि आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपकी पुत्रवधुएं, आपका परिवार आपके पीछे या आपके साथ चले। ओ भाग्य, ये तो सौभाग्य है, एक भाग्य दो भाग्य भी नहीं, कि पूरा परिवार सत्य के मार्ग में चल रहा। क्योंकि कठिनाइयां सत्य के मार्ग में आती है, धर्म के मार्ग में आती है, आध्यात्म के मार्ग में आती है। एक बात का सही सही उत्तर देना है। आप हाँ या बोलो या ना बोलो, पर आप में से लगभग 80% लोगों को इस सवाल का सामना करना पड़ा होगा कि माड़ीधाम क्यों जाते हो? अभी भी जाते हो? 80% लोगों को इस बात का सामना करना पड़ा। हाँ जी, आप या आपका लड़का या आपका दोस्त या आपके जो भी दारू पीते हैं या जुआ सट्टा खेलने जाते हैं, तो कितनों को सामना करना पड़ा इस सवाल का कि आपका लड़का दारू क्यों पीता है, आपका बाप दारू क्यों पीता है, आपका पति दारू क्यों पीता है, रंडीबाजी क्यों करता है, जुआ सट्टा क्यों खेलता है। इसका सामना कितनों ने किया? क्या किसी ने किया है ऐसे सवालों का सामना? ये तो धर्म का मार्ग होता है, जो सूरवीरों का मार्ग होता है। यहाँ नामर्दों का काम नहीं है बेटा। ये तो सत्य को पकड़ना, ये तो शक्ति को क्या कहूं मैं यार, तो सूरवीरों को ढूंढती है, ये मर्दों को ढूंढती है। सत्य के मार्ग में चलने के लिए हिम्मत की जरूरत है। आपको दुनियादारी के प्रपंच करने के लिए हिम्मतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सच बोलने में बहुत हिम्मत लगेगी। झूठ तो सहजता से बोल लो,
आप झूठ की भीड़ में तो सहजता से खड़े रह सकते हो, लेकिन सत्य के प्रकाश में खड़े रहना, यहां हमारा आत्मबल काम करता है, यहां हमारे सद्विचार काम करते हैं, यहां हमारा विवेक काम करता है, और वो दुनिया नहीं दे सकती। यह हमें धर्म देता है, आध्यात्म देता है, यह हमारा स्वाध्याय हमको बल देता है, यह हमारा परिवार हमको बल देता है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या इससे परिवार संतुष्ट है, एक मत है, एक राय है, और उसका जो बल होता है वो सही बल है। एक ज्ञानेश्वर हो गए संत, डॉक्टर साहब उनसे संत तुकाराम जी की बात की तो याद आया कि एक देखो दुनियादारी की बात बताएं, ये 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी हो गए जो, वो श्री कृष्ण के बड़े पागल थे। वो ऐसे ऐसे संत हो गए हैं अपन की जमीनों में, अपन के देश में, एशिया खंड में। वो आध्यात्म के धर्म के मार्ग में और ईश्वर के मार्ग में ऐसे बावले थे, इसीलिए उनके समाज ने उनको जाति बाहर किया था। मालूम, उसको और उसके परिवार को जात बाहर किया था। क्यों? क्योंकि वो बावला है ईश्वर के नाम से। परिवार में वापस अपनी संतानों को मिलाने के लिए मात्र पंचों ने एक ही शर्त रखी थी कि आप पति पत्नी आत्महत्या कर लें तो आपकी संतानों को समाज में वापस मिलाएंगे। और एक विडंबना देखियो ये समाज की कि ज्ञानेश्वर जी के माता और पिता ने आत्महत्या की थी कि हमारी संतान को वापस समाज स्वीकार करे। ये वो समय काल था, ये वो समाज थे। आज भी कुछ ज्यादा नहीं बदला बेटा। आप दारू पियोगे, जुआ सट्टा खेलोगे, व्यभिचार करोगे तो समाज कोई बोलने नहीं आएगा, लेकिन आप अगर सत्य पे खड़े होने लग गए, आप में सत्य की और सत्संग की शक्ति प्रकट होने लग गई, तो इसने पा लिया, हम कैसे रह गए। और इस समय हमारा परिवार अगर हमारे साथ हो तो यस, किसी की जरूरत नहीं है, बाकी सब दुनिया झूठी है। एक छत के नीचे रहने वाले जीव क्या सोच रहे हैं, क्या भाव है, क्या प्रेम है और क्या विचार हैं, ये हमारी जीवन की सच्ची दुनिया। और जो इसमें सच हो वो ईश्वर की कृपा देर सबेर पा लेता है। आप सबको सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले, ऐसी कामना। जय माड़ी।